नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिशन ब्राजील में। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील को वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में मैक्सिको के खिलाफ ड्रॉ मैच पर खेलने पर मजबूर होना पड़ा। रोमांचक मुकाबले से में दोनों ही टीमें की तरफ से कई हमले हुए, लेकिन गोलकीपर के शानदार बचाव के चलते एक भी गोल नहीं हो सका। नतीजन दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। 90 मिनट के इस संघर्ष में मेजबान ब्राजील के सामने दीवार बनकर सामने आए मैक्सिको के गोलकीपर ओचोवा। पिछले मैच के हीरो नेमार ने इस मैच में शानदार खेल दिखाया, लेकिन ओचोवा से वो पार नहीं पा सके। और कहा जाए कि इस पूरे मुकाबले की अगर हम बात करें तो आज मुकाबला किसी स्ट्राइकर डिफेंडर के बीच नहीं हुआ, बल्कि गोलकीपर ने यहां बाजी मारी, शानदार बचाव किया और मैच गोल रहित हुआ। और इस गोल रहित मैच के बाद ग्रुप ए की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टेबल भी हो गए। यहां से आगे थोड़ा सा अब टीमों को और कंपटीशन करना होगा। वहीं मैक्सिको के गोलकीपर ओचोवा ने शानदार खेल दिखाया और ब्राजील के कम से कम 4 गोल रोके। ओचोवा के इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। और अब देखते हैं कि इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में क्या हालचाल है। ब्राजील 2 मुकाबला खेल चुकी है, 4 पॉइंट उसके पास है। मैक्सिको 2 मुकाबला ये भी खेल चुके हैं, पहला मुकाबला भी दोनों टीमों ने जीता है और 4 अंक दोनों के पास है। लेकिन कैमरून और क्रोएशिया के लिए यहां पर अब थोड़ा सा मौका बनता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि ये टीमें क्या करिश्मा कर दिखाती है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो खास मेहमान नोवी कपाड़ी और शब्बीर अली। शब्बीर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, इस मैच को अगर आपसे मैं एक शब्द में जानना चाहूं, एक सेंटेंस में जानना चाहूं तो किस तरह सब देखते हैं? गोलकीपर को क्रेडिट देना चाहिए, जैसा सेव करे। कोई सोच नहीं सके थे कि इतना अच्छा खेलेंगे। और साथ ही साथ डिफेंस को भी, जैसे वो सप्लाई लाइन बंद कर दिए थे, विंग से वो लोग का अटैक नहीं हो रहा था, उसकी वजह से ब्राजील खेल नहीं सकी कल। नोवी, बहुत गेम प्लानिंग पे इन्होंने बहुत प्लान किया होगा, बहुत गेम प्लानिंग बनाई होगी। मैन टू मैन मार्किंग पे चले हैं सारे। नेमार को ब्लॉक किया, ऑस्कर को ब्लॉक किया, फ्रेड को ब्लॉक किया। तारीफ करनी होगी इस टीम बेल्जियम की। हम मेक्सिको की तो है बहुत तारीफ। और ये एक और बात है, ये कोई दुनिया में शायद बहुत कम टीमें हैं जो जब ब्राजील के साथ खेलते हैं वो घबराहट नहीं है। मेक्सिको एक टीम है, बिल्कुल बराबरी से उतरते। लेकिन जो हमारे गोलकीपर गिलेर्मो ओचोवा की तारीफ करनी है कि हैरानी की बात है, उनकी जो क्लब है अजासियो फ्रांस, उन्होंने अप्रैल में इनको अपनी क्लब की टीम से हटा दिया। तो इस समय ये अनएम्प्लॉयड है और वो अजासियो के समर्थक सारे हंस रहे होंगे अपने कोच पे कि तुम किस तरह के कोच हो, तुमने क्या देखा कि इस शानदार गोलकीपर को तुमने क्लब से हटा दिया, वो क्लब रेलीगेट हो गया। लेकिन आज कल के प्रदर्शन के बाद मेरे ख्याल से इनको तो दुनिया से निमंत्रण आ रहे होंगे कि फटाफट दूसरा जॉब मिल जाए। चलिए, शब्बीर ज्यादा अच्छे से बेहतर बताएंगे। शब्बीर, आप खिलाड़ी भी रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हैं। एक खेल में हमेशा स्ट्राइकर की बात होती है, डिफेंडर की बात होती है, लेकिन गोलकीपर अगर ओवर के सामने आता है, बहुत कम मुकाबलों में गोलकीपर को क्रेडिट मिलता है। ये मुकाबला ब्राजील बना मैक्सिको, फुल्ली क्रेडिट देना चाहिए और बहुत वक्त मिलता है गोलकीपर को। और फुटबॉल की खास बात यह है, अगर एक गोलकीपर सेव किया तो ऑटोमेटिक टीम को एक जोश आ जाता है और अच्छा खेलने लगती है। और कल उनकी वजह से पूरी टीम खेली। कैप्टन की भी तारीफ करना चाहिए, जैसा डिफेंस करे थे, जैसा वो लोग का एरिया ब्लॉक कर दिए थे, वो लोग सप्लाई लाइन बंद किए थे। मेन वो पॉलिनो और गट्साओ कोई नहीं चले। इवन विंग से मार्सेलो और डैनी अल्वेज दूर दूर से, ऑस्कर कभी लेफ्ट पे कभी बीच में। माने मेन वो लोग का जो इंटेंशन था मैक्सिको का, पहले वो लोग को खेलने नहीं दिया। स्टार्टिंग में जो अटैक किए, जो प्रेशर किए, उसकी वजह से ब्राजील टीम थोड़ा भटक गई। चलिए, बिल्कुल ब्राजील को ब्राजील में रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, ये बात वाकई में कहा जा सकता है। लेकिन मैक्सिको ने जो कर दिखाया वाकई में करिश्माई है। किस तरह से पूरे मुकाबले पर मैक्सिको ने दबदबा बनाए रखा, किस तरह से गोलकीपर ने अपना जलवा बिखेरा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के मैच में मुकाबला था दुनिया की तीसरी रैंक की टीम ब्राजील का 20वीं रैंक की मैक्सिको से। लेकिन रैंकिंग में बड़े अंतर के बावजूद मैदान पर यह मुकाबला बराबरी का नजर आया। अगर प्रदर्शन को अलग कर दिया जाए तो कम से कम मैच का नतीजा यही कहता है। ब्राजील और मैक्सिको के बीच मुकाबला 0-0 से ड्रॉ हो गया। 90 मिनट के संघर्ष में मेजबान ब्राजील के सामने दीवार बनकर आए मैक्सिको के गोलकीपर गुलेर्मो ओचोवा। पिछले मैच के हीरो नेमार ने इस मैच में शानदार खेल दिखाया, लेकिन वो ओचोवा से पार नहीं पा सके। पहले हाफ में जहां 26वें और 44वें मिनट में ओचोवा ने शानदार बचाव किया, वहीं दूसरे हाफ में 69वें और 86वें मिनट में ओचोवा ने गोल बचाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राजील ने ही बड़े हमले किए।
मैक्सिको के पास भी गोल करने के कई मौके आए, लेकिन ब्राजील के गोलकीपर जूलियो सीजर ने इन हमलों को नाकाम किया। इस मैच में जीतने वाली टीम आखिरी 16 का टिकट पक्का कर सकती थी, लेकिन ड्रॉ के बाद ये ग्रुप अब भी खुला हुआ है। 2012 ओलंपिक में ब्राजील को बाहर का रास्ता दिखाने वाली मैक्सिको की टीम ने एक बार फिर दिखा दिया कि ब्राजील के लिए वो अब भी बड़ी पहेली है। पुनीत शुक्ला, दिल्ली, IBN 7। जी हां, ब्राजील की बात की जाए, मैक्सिको की बात की जाए तो वाकई में पूरे 90 मिनट तक मैदान पर संघर्ष चलता रहा। दोनों टीमों ने संघर्ष किया, लेकिन गोल एक भी नहीं हो सका और साफ क्रेडिट जाएगा दोनों गोलकीपर को, खासतौर पर मैक्सिको के गोलकीपर को। शबीर हमारे साथ है। शबीर, गोल तो हुआ नहीं है, लेकिन गोल क्यों नहीं हुआ यह हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, टीम के लिए एक होता है गोल करना, दूसरा गोल बचाना, और एक दूसरी चीज ये है दूसरी टीम को खेलने नहीं देना। कल मैक्सिको वही किया, स्टार्टिंग में इतना प्रेशर किया और वो लोग एक अच्छा ये किए कि 3-5-2 से किए या 5-3-2 कुछ भी बोलिया। ये जो विंग है जी, यहां से डानी एल्वेस को बंद कर दिया सप्लाई लाइन, इधर से मार्सेलो को खेलने नहीं दिए, और ये बीच में पॉलिनो और गुट्सो भी उतना सप्लाई लाइन नहीं दे सकते। सब में ज्यादा हैरत की बात हुई, ऑस्कर कभी लेफ्ट पे खेल रहे हैं, कभी बीच में खेल रहे हैं। उस वजह से फ्रेड को बॉल मिले ना, इधर नेमार को चलने दिए लोग, उसकी वजह से मैक्सिको बहुत अच्छा खेली और सप्लाई लाइन बंद कर दी। खासकर ये मार्केस जो उनके कैप्टन है, सीनियर मोस्ट प्लेयर है, वो भी बहुत अच्छा खेले। और यहाँ 2-3 मौके जो ब्राजील को मिले, यहाँ से डैनी एल्वेस ने क्रॉस किया, बहुत अच्छा हेड लिया नेमार ने जी, मगर तारीफ करनी होगी गोलकीपर की। जैसे नबी ने अभी कहा उनकी टीम नहीं है, यहाँ प्रूफ करना था, और अभी तो वर्ल्ड के बेस्ट गोलकीपर हो गए। जितना अच्छा सेव किए वो, शायद ही खूब कम गोलकीपर से। यहाँ से क्रॉस आया, हेड लिए, लास्ट मोमेंट में इन गोल लाइन घुस रही थी बॉल, जब फुल स्ट्रेच करके बॉल को सेव किया। ये वर्ल्ड क्लास सेव बोल सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत अच्छा मैक्सिको टीम खेली। मैदान की हम बात करें, ऑस्कर को तो उन्होंने ब्लॉक किया, लेकिन यहां पर नेमार हो गए, फ्रेड हो गए, किसी को मौका क्यों नहीं दिया उन्होंने? मतलब कोई टीम मौका निकाल क्यों नहीं पाया? तो वही मार्किंग अच्छा करे, प्रेशर अच्छा करे, वो लोग को खेलने नहीं दिए। टीम का एक ही रहता है ना, वो लोग को खेलने नहीं देंगे। अगर ये पास सप्लाई लाइन होती तो फिर नेमार डेंजर होते थे, फ्रेड होते थे, इधर से रेमेरिस खेले, वो भी कुछ नहीं कर सके, और पूरी टीम मैंने कुछ नहीं कर सकी। 1-2 चांसेस मिले, खासकर जो यूजुअली ब्राजील का रहता है, बीच में से बीट के जाएंगे, बीट करके जाएंगे, वो कल देखने को नहीं मिला। 1-2 जैसा करके जाते, बस जो कर रहे थे लोग दूर से क्रॉस कर रहे थे, वो इजीली डिफेंस कवर कर ले रहे थे, या 2-3 जो चांस मिले उसको गोलकीपर ने बहुत अच्छा सेव किया। चलिए, ओचोवा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। बहुत शानदार उन्होंने गोल सेव किया, जिसका नतीजा ये रहा, ग्रुप ए का जो मुकाबला खेला गया, दूसरा मुकाबला वो ड्रॉ हुआ ब्राजील का। चलिए बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन उससे पहले देखते हैं जीत की कुछ झलकियां। जी हां, ब्राजील के लोग थोड़े मायूस जरूर होंगे, लेकिन एक देश है जो इस वक्त खुशी मना रहा होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कल रात खेले गए ग्रुप एच के मुकाबले में, रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने अल्जीरिया को 2-1 से हराकर अपने वर्ल्ड कप अभियान की शानदार शुरुआत की है। बेल्जियम की जीत के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का अहम योगदान रहा। मैच के पहले हाफ में अल्जीरिया को पेनल्टी मिली, लेकिन 25वें मिनट में मिले इस मौके को भुनाने में अल्जीरिया ने कोई भी गलती नहीं की और वो बढ़त 1-0 की हासिल कर ली। अल्जीरिया के बढ़त मैच के पहले हाफ तक कायम रही। दूसरे हाफ में बेल्जियम के कोच ने टीम की रणनीति में बदलाव किया। दूसरे हाफ में लाए गए फेलेनी ने 70वें मिनट में गोल कर मैच को बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। इसके बाद एक और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैर्टेंस ने 80वें मिनट में गोल कर टीम की जीत को सुनिश्चित कर दी और बेल्जियम ने 2-1 से शानदार जीत हासिल की। चलिए, यहां पर बात करना चाहूंगा मैं बेल्जियम का। नोवी और शबीर, आप दोनों को कॉन्फिडेंस था ये टीम कुछ करेगी, और वाकई में इस टीम ने जिस तरह से खेला है, मैच को डोमिनेट किया है, काबिल तारीफ। जी हां, 1 गोल से डाउन थे
मगर सब उम्मीद और अच्छा कर रहे थे खेलने के लिए। एक टीम के पास खेलो या पोजीशन ज्यादा रखो, उससे कुछ काउंट नहीं होता है जब तक आप गोल नहीं किए। जी, फर्स्ट हाफ में देखा गया बेल्जियम पीछे ही खेल रहे थे, थ्रू बॉल नहीं हो रहे थे, अटैक में ज्यादा लोग नहीं जा रहे थे, उसलिए मैंने गोल नहीं मिल रहे थे लोग। सेकेंड हाफ में जब फ्लैनी आए, ऊपर जाने लगे, तो एकदम अल्जीरिया डिफेंस कंफ्यूज हुई क्या करना चाहिए, उसी की बदल हो। जैसा वो लोग लॉन्ग बॉल थोड़े शुरू करे, काउंटर अटैक ज्यादा करने लगे, उसकी वजह से वो लोग को गोल मिला। नवी, एक बात फुटबॉल में समझ में आती है, पहले मिनट से अगर आप अपने गेम प्लानिंग पर लग जाओ, अटैक कर दो, तो फिर सामने वाली टीम समझ नहीं पाती आखिर हो क्या रहा है। नहीं, अल्जीरिया की भी बहुत तारीफ करनी होगी। वो अपने लिमिटेशंस उनको मालूम था, तो उन्होंने 8 लोग डिफेंस रक्षा पंक्ति में रखा और बेल्जियम को वो स्पेस नहीं दिया। माजिद बुगेरा जो उनके खास स्टॉपर थे अल्जीरिया के, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। और जैसे शाबिर कह रहे थे, बेल्जियम पहले हाफ में एक ही शैली में खेलते जा रहे थे, तो अल्जीरिया को पता लगा कि ये यही छोटे छोटे पास करते रहेंगे, तो कुछ फंसी हुई मैच फंस गया था। मार्क विल्मॉट्स बेल्जियम के कोच की तारीफ है कि उन्होंने फिर शैली और रणनीति बदल दी। फेलोनी के लाने से फिर हाई बॉल, क्विक काउंटर अटैक पे गए और उसी में अंतिम 20 मिनट में 2 गोल मिले। चलिए, यहां पर बेल्जियम की जीत की अगर बात की जाए तो उनके 22 साल के मिडफील्डर केविन डे ब्रुयने ने शानदार खेल दिखाया और उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। चलिए बात करते हैं पॉइंट टेबल की। ग्रुप एच में टीमों की क्या हालचाल है और क्या रणनीति है। तो डे ब्रून जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, बेल्जियम की तरफ से शानदार इन्होंने खेल दिखाया। वहीं बात करें फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप एच के एक और मुकाबले में रूस और कोरिया के बीच मुकाबला हुआ, जो मुकाबला 1-1 के बराबरी पर खत्म हुआ। इस ड्रॉ के साथ दोनों टीमों को 1-1 अंक हासिल हुए। यहीं पर मैं रवि, अगर मैं आपसे जानना चाहूं कोरिया और रूस के मुकाबले की बात की जाए, हालांकि कोरिया को ज्यादा प्रेफर किया जाए ज्यादातर रूस से, लेकिन फिर एक मुकाबला ड्रॉ। देखो, कल रात के 2 मैचेस में एक तरफ मेक्सिको के गोलकीपर ने लाजवाब प्रदर्शन किया, वर्ल्ड क्लास सेव्स किए। यहाँ रूस 6 सेव किए। रूस का गोलकीपर इगोर आकिन्फेयेव, जो दुनिया में एक महान गोलकीपर में गिने जाते हैं, उन्होंने बच्चों की तरह एक गलती की जिससे कोरिया को गोल मिला और रूस ने बराबर कर दिया। ये ऐसे हो गया है कि ये ग्रुप एच बहुत ही संघर्षपूर्ण ग्रुप हो गया। बेल्जियम को थोड़ा एडवांटेज है, एक मैच जीते, लेकिन तीनों टीमें के बीच में बहुत जबरदस्त संघर्ष होगा कि दूसरी टीम कौन सी जा सकती। रशिया को कुछ इस ड्रॉ से झटका लगा। चलिए, ग्रुप एच की बात हो रही है तो ग्रुप एच में देख लेते हैं कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में टीमों की क्या स्थिति है और किस तरह से टीमें आगे बढ़ रही हैं। ग्रुप एच की बात करूं तो बेल्जियम अपना एक मुकाबला जीत चुकी है। कोरिया और रूस के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ रहा और उन्हें 1-1 अंक से संतुष्ट होना पड़ा है। वहीं अल्जीरिया की बात करूं तो अल्जीरिया को यहां पर अभी भी एक मैच भी नहीं जीत नसीब हुई है, एक मुकाबला खेली है। बेल्जियम, जैसा रोवी कह रहे हैं, शबीर कह रहे हैं कि ग्रुप एच अब थोड़ा सा टफ हो गया है। यहां पर सस्पेंस और पहेली बरकरार है कि अब कैसे आगे टीमें बढ़ेंगी। वहीं विश्व कप के ग्रुप मुकाबलों में सभी टीमें अपना पहला मुकाबला खेल चुकी हैं। अब टीमें ग्रुप में अपने दूसरे मुकाबला खेलने के लिए आगे बढ़ रही हैं। वर्ल्ड कप में आज रात 3 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में ग्रुप बी में शामिल ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ग्रुप में शीर्ष पर चल रही नीदरलैंड यानी हॉलैंड से खेला जाएगा। वहीं रात 9:30 बजे यह मुकाबला खेला जाएगा। अगर नीदरलैंड ये मुकाबला जीतता है तो वो नॉकआउट दौर में पहुंच जाएगी। रात 12:30 बजे खेले जाने वाले मुकाबले में इसी ग्रुप में शामिल स्पेन का सामना चिली से होगा। स्पेन अपना पहला मुकाबला हार चुकी है और उसे आज चिली को हराना होगा, तभी उसके टॉप 16 में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रह पाएंगी। ग्रुप में सबसे निचले पायदान पर मौजूद स्पेन के लिए मैच बेहद अहम है, जैसा हम बता चुके हैं। अगर ग्रुप ये मुकाबला नहीं जीतती है स्पेन तो उसके लिए आगे की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहीं दिन के तीसरे और आखिरी मुकाबले की बात करें तो 3:30 बजे ग्रुप ए में कैमरून और क्रोएशिया के बीच अपना मुकाबला खेला जाएगा। अगर नहीं जीते तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है वो लोग का। शायद
स्पेन की हिस्ट्री में ये बोल सकते हैं वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच। चिली से मुकाबला होना है स्पेन का, क्या लगता है कि चिली इतनी आसानी से इनको चित करने देगी या फिर चिली में वो पावर है कि वो स्पेन को रोक सकती है? 2010 में भी दोनों खेले थे, वो भी एक बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ था। चिली वही आक्रामक फुटबॉल खेलती है जो स्पेन के लिए कठिन होता है। विचेंते तेल बॉस को काफी बदलाव करने पड़ेंगे और कुछ उनकी रणनीति भी में बदलना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लगेगा स्पेन को इस विश्व कप में भी अलविदा कहना पड़ेगा और कई खिलाड़ियों जो बड़े महान खिलाड़ी गिने जाते हैं उनका भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अलविदा हो जाएगा। चलिए, वहीं मैं अगर हॉलैंड की बात करूं, एडवांटेज है, पहला मुकाबला जीत चुकी है, बहुत कॉन्फिडेंस में टीम है। स्पेन को उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को मात दिया है। ऑस्ट्रेलिया कितना इजी उनके लिए रहेगा? कोई मैच इजी नहीं बोल सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। और सब समझे, कोई समझे नहीं थे कि हॉलैंड नेदरलैंड्स इतना अच्छा स्पेन के अगेंस्ट खेलेगा। अभी तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है वैन पर्सी, रॉबेन, स्नाइडर की, तो और अच्छा खेले और टीम को अच्छे मार्जिन से जीता है। कैमरून और क्रोएशिया की बात करूं मैं आपसे, तो इस मुकाबले पर एक टिप्पणी आपकी क्या होगी? नहीं, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया क्योंकि ब्राजील का पहले लग रहा था ये ग्रुप ब्राजील के लिए हलवा है, अब तो बहुत ही कठिन हो गया है, वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि कैमरून और क्रोएशिया में से एक टीम जीत गई तो वो भी 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ब्राजील और मेक्सिको 4 पॉइंट है। पहले हम सब भविष्यवाणी कर रहे थे ब्राजील तो प्रथम स्थान पे आएंगे, अब वो डर है कि ब्राजील दूसरे स्थान पे आ सकते हैं, तो ब्राजील और नेदरलैंड्स का फिर सेकंड राउंड में मुकाबला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ग्रुप ए भी खुल गया है और एक नवी क्रोएशिया के लिए, और अगर जीत गए तो फिर मेक्सिको और क्रोएशिया का वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये। ब्राजील में प्रार्थना कर रहे होंगे कि क्रोएशिया और कैमरून का बराबर होए, क्योंकि कम से कम फिर ब्राजील क्वालिफाई तो पक्का हो गए। चलिए, यहां पर कहा जाए, जैसा कि शबीर और नवी दोनों बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप की जो पॉइंट टेबल की पहेली है वो और उलझते जा रही है। यहां पर अब दुआओं को भी करना होगा, मैदान पर तो जीत हासिल करनी है, वो अलग बात है। अब बात करते हैं फुटबॉल के फंडा की। वर्ल्ड कप में 17 मुकाबले हो चुके हैं, इस दौरान अब तक 49 गोल हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड 1998 वर्ल्ड कप में बना था। इस वर्ल्ड कप में 171 गोल हुए थे। नजर डालते हैं पॉइंट टैली पर कि अब बाकी टीमों की क्या पोजीशंस है। ग्रुप बी की बात करें, ग्रुप ए का मुकाबला आज हो चुका था, ब्राजील ड्रॉ रही। नीदरलैंड की बात करूं, नीदरलैंड, चिली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, आज मुकाबला खेला जाने वाला है ग्रुप बी का, और आज जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी टॉप 16 के लिए। ग्रुप सी की बात करूं, यहां पर कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, जापान, ग्रीस। कोलंबिया और आइवरी कोस्ट दो मुकाबला अपने एक मुकाबला जीत चुकी हैं, जबकि जापान और ग्रीस को अपने पहले जीत का इंतजार है। वहीं ग्रुप डी की बात करूं तो कोस्टारिका, इटली, इंग्लैंड और उरुग्वे की टीमें हैं, जबकि कोस्टारिका ने अपना पहला मुकाबला उरुग्वे से जीता है और इटली ने अपना पहला मुकाबला इंग्लैंड से जीता है। अब देखना होगा कि इंग्लैंड और उरुग्वे टॉप 16 में पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत करती है। वहीं ग्रुप ई की बात करें, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर, होंडुरास, ये 4 टीमें हैं। फ्रांस और स्विट्जरलैंड अपना पहला मुकाबला जीत चुकी हैं, जबकि होंडुरास और इक्वाडोर को अभी भी जीत का इंतजार है। तो सभी टीमें लगभग अपना एक मुकाबला खेल चुकी है और यहां से एक हार का मतलब है टॉप 16 से पत्ता उनका कट जाना। अर्जेंटीना, ईरान, नाइजीरिया, बोस्निया, ये ग्रुप एफ की टीमें हैं। यहां पर अर्जेंटीना अपना एक मुकाबला जीत चुकी है, जबकि ईरान और नाइजीरिया को ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। बोस्निया को अपने पहले जीत का इंतजार है। ये पहली टीम ऐसी है जो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई की है। ग्रुप जी की बात करूं, जर्मनी, अमेरिका, घाना, पुर्तगाल, और जर्मनी यहां पर अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन पोर्चुगल को अपने पहले जीत का इंतजार है। जर्मनी ने पोर्चुगल को पहले मुकाबले में करारी शिकस्त दी थी। चलिए, एक बार जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आज 3 बड़े मुकाबले कौन कौन से खेले जाने वाले हैं। हर टीम अपना एक मुकाबला वर्ल्ड कप में खेल चुकी है और वर्ल्ड कप में आज रात 3 मुकाबले खेले जाएंगे। ये मैच ग्रुप बी में शामिल ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा शीर्ष पर चल रही नीदरलैंड से। वहीं रात ये मुकाबला 9:30 बजे खेला जाएगा। नीदरलैंड अगर ये मैच जीत जाती है तो वो नॉकआउट राउंड में पहुंच जाएगी। रात 12:30 बजे खेले जाने वाले मुकाबले में इसी ग्रुप में शामिल स्पेन का सामना, डिफेंडिंग चैंपियन स्पेन का सामना चिली से होगा। ग्रुप में सबसे निचले पायदान पर मौजूद स्पेन के लिए ये मैच बेहद अहम है। स्पेन अगर ये मैच हार जाता है तो वो खिताब की दौड़ से बाहर हो जाएगा। दिन के तीसरे मुकाबले की बात की जाए जो देर रात 3:30 बजे खेला जाएगा, वो मुकाबला होगा कैमरून और क्रोएशिया के बीच। यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। अगर दोनों टीमें में से कोई भी टीम जीतती है तो ब्राजील के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी ग्रुप ए में। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।